जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले स्टैटिक जी के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? क्या साथियों, सही आंसर है इसका उदयनिधि स्टैलिन। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? यह साथियों, किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? सही आंसर है बड़े गुलाम अली खान। ऑप्शन 1 सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में महावत क्या है? यह साथियों, भारत में महावत क्या है? इसका सही आंसर है शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ऑप्शन 3 सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक हैं? या साथियों, सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है अरविंद अडिगा। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? या साथियों, ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय शिवाजी और कनक रेले, भारतीय शिवाजी और कनक रेले देश के प्रतिपादक हैं। किसके प्रतिपादक है साथियों, किसके एक्सपोनेंट्स हैं? इसका सही आंसर है मोहिनी अट्टम। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और गर्म झरनों से जुड़ी दानेदार परतों या शिराओं में होता है? यहाँ साथियों, विच इज़ द मोस्ट कॉमन और ऑक्सीडाइज्ड मर्क्यूरी दैट occurs in granular crusts or winds associated with volcanic activity and hot springs। इसके ऑप्शंस आपने देख लिए, सही आंसर बताइए। सही आंसर है सिनेबार। ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शहर में आयोजित की गई? यह साथियों, 2023 में मुक्केबाजी चैंपियनशिप, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? क्या साथियों, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है मैडम कामा। ऑप्शन 3 मैडम कामा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन से सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। यहाँ साथियों, विच माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड photosynthetic organisms are known as the primary producers of the ocean. Their organism that form the base of the aquatic food chain। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन 1 फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से जुड़ा हुआ है? या साथियों, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से एक लेखक है और दूसरा उनका उपन्यास है। पहले उपन्यास दिया हुआ है, फिर लेखक। उनमें से कौन सही ढंग से जुड़ा हुआ है? यानी कि 3 ऑप्शंस आपकी गलत हैं, तो सही ऑप्शन कौन सा है ये हमें बताना है। तो साथियों, उसका सही आंसर है ऑप्शन 3 द नेमसेक झुम्पा लाहिरी। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संचार मेल चैनल है? क्या साथियों, पिछले के प्रश्न में पूछा गया था, पिछले के वीडियोस में हमने देखा था, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संचार मेल चैनल नहीं है। इसमें पूछा गया है संचार मेल चैनल है। तो इसका सही आंसर है साथियों ग्रीन चैनल। ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 की छत्र छाया में प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित 100 मेगावाट की किस सौर परियोजना का उद्घाटन किया? सौर परियोजना का नाम पूछा जा रहा है साथियों।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। या साथियों ऑप्शन 3 रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? या साथियों यूरोप और अफ्रीका के बीच जो सीमा है उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है? इसका सही आंसर है जिब्राल्टर जल संधि, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित नर्तकों में से कौन कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ा है? निम्नलिखित नर्तकों में से कौन कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ा है? इसका सही आंसर है साथियों पंडित बिरजू महाराज। इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, पंडित बिरजू महाराज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों MFI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं साथियों, पिछले के वीडियोस में भी हमने देखा था। तो ये क्वेश्चन है भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों यानी MFI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। ऑप्शन 3 सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। व्यक्तिगत आय के संबंध में हस्तांतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? या साथियों व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम के संबंध में हस्तांतरण भुगतान ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा ट्रू है, सत्य है? इसके ऑप्शंस हैं और इसमें सही आंसर है ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम। जहाँ साथियों स्थानांतरण भुगतान व्यक्तिगत आय में शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, स्थानांतरण भुगतान व्यक्तिगत आय में शामिल है, पर्सनल इनकम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? या साथियों किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? सही आंसर है इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? या साथियों भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 साल में कर्नाटक के जैस में दिगंबर पवित्र परिसर में किया जाता है। या साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है श्रवण बेलगोला, ऑप्शन 3 श्रवण बेलगोला इसका सही आंसर है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में दिगंबर पवित्र परिसर में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? भूटान में किस धर्म के फॉलोअर्स की संख्या सबसे अधिक है साथियों? सही आंसर है इसका बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म सबसे अधिक है भूटान में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। माधवपुर मेला डैश में आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों? माधवपुर मेला पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। कमेंट में जरूर बताइए पोरबंदर किस राज्य में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान जैस को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनके नाम, कौन सा सही है वो देखते हैं साथियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 प्रीतम सिवाच। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है साथियों। प्रीतम सिवाच को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तक हैं? ऑप्शंस में दिए हुए हैं और इनमें से कौन भरतनाट्यम और कथकली की नर्तक हैं, यानी दोनों के नर्तक हैं? इसका सही आंसर है साथियों मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन 4 मृणालिनी साराभाई। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए
सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है? या साथियों, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। तो और भी ऐसे वीडियोस के लिए इस प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।